myself Priyanka and I welcome you all to my YouTube channel Chasing Dreams. So today in this video I am going to talk about how to build habits. तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप हैबिट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपके डेली रूटीन पे योगा, मेडिटेशन, स्टडी, रीडिंग बुक या कोई भी चीज़ ऐड हो, बट कैसे. तो आइए चलिए हम बात करेंगे आज ऐसे 3 स्टेप्स के बारे में जिनसे आप किसी भी हैबिट को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं या उसको इजीली अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं. तो शुरुआत करेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट के साथ और वो है टाइम स्टैंडिंग. सबसे पहले आप उन हैबिट्स की लिस्ट बना लीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी डेली लाइफ में ऐड हो. फॉर एग्जाम्पल आपने ये 5 हैबिट लिख ली और अब इन्हीं के सामने इनका रीज़न लिखिए कि आप ये हैबिट क्यों लेना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, उसका रीज़न. आप जो भी करना चाहते हैं वो सारी हैबिट नोट डाउन कर लीजिए और उसके आगे उनके रीज़न लिख लीजिए. अब इनमें से आप कोई 3 हैबिट सेलेक्ट कीजिए जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप जिन्हें रखना चाहते हैं. जो भी आपने 5-6 हैबिट लिखी हैं इनमें से कोई 3 हैबिट आप चूज़ कर लीजिए. अब जो आपने 3 हैबिट चूज़ करी हैं उसको सबसे पहले आपको लिखना होगा कि वो हैबिट कौन सी है, वो हैबिट आप क्यों करना चाहते हैं, वाई, और थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्हेन, कि आप उस हैबिट को कब अपने रूटीन में लाना चाहते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस हैबिट को लिख लीजिए. टाइम स्टैंडिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी करंट हैबिट के साथ न्यू हैबिट ऐड करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो अब आपको बुक रीडिंग कब करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आप उसे डिनर के बाद करेंगे, तो करंट हैबिट तो आपकी हो गई ना कि आपको डिनर तक का अपना जो भी शेड्यूल है वो करना है. अब आपकी उस पर न्यू हैबिट क्या ऐड होगी कि आपको बुक रीड करनी है. टाइम स्टैंडिंग के अंडर एक और सब हैबिट आती है और वो है माइक्रो हैबिट. तो अब हम बात करेंगे कि माइक्रो हैबिट्स क्या होती हैं. तो आइए चलिए देखते हैं माइक्रो हैबिट्स क्या होती हैं. बात करें अगर हम माइक्रो हैबिट की, तो फॉर एग्जांपल आप बुक रीड करना चाहते हैं तो उस बुक रीड करने को उठाने के लिए आप बुक लेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल आप उस बुक के 1-2 पेज भी अगर फर्स्ट डे पे पढ़ रहे हैं तो वो आपकी एक माइक्रो हैबिट होगी. मतलब आप उसके लिए थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं, तो यही माइक्रो हैबिट्स में काउंट होता है. और माइक्रो हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. किसी भी मेन हैबिट को करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो हैबिट. फॉर एग्जाम्पल आप योगा करना चाहते हैं. अब योगा करने के लिए आपको याद नहीं रहता कि आप डेली बेसिस में योगा करें या आप भूल जाते हैं, तो आप क्या करिए कि माइक्रो हैबिट यहाँ पे यूज़ आएगी आपकी. माइक्रो हैबिट में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी योगा मैट या समथिंग योगा रिलेटेड स्टिकर अपने नियर बाय रख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले या आपको याद रहे कि हाँ आपने योगा करना है और आप उसे भूलें ना. सेकंड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी. फॉर एग्जाम्पल आपने सोच तो लिया कि मैंने ये हैबिट डेवलप करनी है, बट अब उस हैबिट को रेगुलर फ्लो में कैसे लाएं. आप किसी भी हैबिट को अगर स्टार्ट करते हैं करना तो आप उसे नेवर मिस इट ट्वाइस. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवर मिस इट ट्वाइस. आप जो भी हैबिट शुरू कर रहे हैं उसे 2 दिन से ज़्यादा या 2 बार से ज़्यादा उस पर गैप मत कीजिए, अदरवाइज वो एक लैकिंग हैबिट बन जाएगी. तो आइए चलिए देखते हैं इनकंसिस्टेंसी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के 2 सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके हैं. नंबर फर्स्ट, या तो आप उसको अपने शेड्यूल पे ऐड कर लीजिए या फिर आप माइक्रो हैबिट्स का यूज़ करिए. ये 2 तरीके सबसे ज़्यादा बेस्ट है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिवॉर्ड योरसेल्फ. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद से रिवॉर्ड करें. फॉर एग्जाम्पल आपने अपना शेड्यूल रखा था कि आज मैंने एटलीस्ट ये हैबिट ट्राई करनी है. अगर आप उस हैबिट को अडॉप्ट करने में 10 to 20% या 40% भी अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं या आप अगर उतना कर पाते हैं तो यू मस्ट हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर दैट. थर्ड थिंग इज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ. आप चाहे कितना भी % अचीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 स्टार्टिंग में, आप उसके लिए खुद को रिवॉर्ड कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट करना. अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट भी करते हैं ना, जस्ट आपने आज सिर्फ हेडिंग ही भी पढ़ी है ना अगर, तो वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट आपने शुरू तो किया. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किसी चीज़ को अगर स्टार्ट भी करते हैं ना तो भी उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दीजिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने के लिए. तो दीज आर द मेजर 3 स्टेप्स. अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी हैबिट को बहुत ईजीली बिल्ड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर टुडे.